लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वाक़िबतुल लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। हाज़रीन मोहतरम, आज की खूबसूरत रहमतों, अनायतों और करमो फजल से मुज़य्यन पाकीज़ा महफिल बेशुमार निस्बतें रखती है। सुभान अल्लाह। आज जब मैं स्टेज पे आया तो मैंने हकीम साहब को मुबारकबाद दी कि आज मेरे शेख कामल, आज मेरे मुर्शद कामल, आज मुजद्दियों नक्शबंदियों के पीर मुर्शद और आज बड़े सगीर पाको हिंद के हर मोमिन के मोहसिन आज़म हजूर शेख अहमद सरहंदी के उर्स का दिन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। आज उस शख्सियत का उर्स है जिसने इस दीन को दोबारा बड़े सगीर के तख्त पे नाफिज फरमाया, जिन्होंने मेरे नबी पाक सैयद कौनैन मदनी ताजदार की अता करदा नवीद के मुताबिक जब बड़े सगीर पाको हिंद की ज़मीं पे दीन पे बेशुमार धूल आ चुकी, मुख्तलिफ किस्म की तोहमात ने इसको घेर लिया, बेशुमार रसूमात ने इसको अपने अंदर जकड़ लिया, यहाँ तक एक लाइन और गुमराह बादशाह ने दीन का चेहरा मसक कर दिया। उस वक़्त ये अल्लाह का वली, ये वो मुकर्रब जो अल्लाह के ख़ास हुक्म से बड़े सगीर पाको हिंद में तशरीफ लाया और इसने वो तमाम खराफात और गलास्तें दूर करके उनसे पाक करके मेरे नबी पाक सैयद कौनैन के दीन को इस तरह धो के साफ किया जिस तरह कोई चीज सरफ में डाल ली जाए और उसके बाद धुल के बाहर निकल आती है। जितनी गलास्तें थी, जितनी तोहमात थे और जितनी बेरारवियां थी, सबको निकाल के उस मुजद्दिद आज़म ने बड़े सगीर पाको हिंद के मुसलमानों को दीने इस्लाम का खूबसूरत तोहफा अता किया। आज उसका वजूद मसूद ना होता तो हमारी मस्जिदें आबाद ना होती और हमारे ये दिल खंडर हो चुके होते, बड़े सगीर पाको हिंद में कलमा गो इंसान मौजूद ना होता। दोस्ताने गरामी, यहाँ मुझे वही नबी पाक सैयद कौनैन की बदर में की हुई दुआ याद आती है कि मेरे नबी पाक ने जब 313 की सफ बंदी की थी, उस वक्त अपने खड़े होके सजदा रेज होके अपने रब्बे लम यज़िल के सामने, अपने रब्बे कायनात के सामने एक दुआ की थी, ए रब्बे कायनात, ए मेरे मालिक, आज ये 313 की जमात वो जमात है जो तेरे नाम की सरबुलंदी के लिए आई है। इनका मकसूद, इनकी ख्वाहिश, इनकी तमन्ना सिर्फ तेरे दीन की सरबुलंदी है। अगर आज ये खत्म हो गए, ये नेस्तो नाबूद हो गए, ये तो मिट जाएंगे, लेकिन तेरे नाम लेवा भी नहीं कोई रहेगा, तेरे नाम को बुलंद करने वाला कायनात में कोई नहीं रहेगा। फिर जमाने ने वो मंजर भी देखा जहां पे कुरैश के बड़े बड़े सूरमा और बड़े बड़े ताकतवर पहलवान उस दिन स्पेशली आए हुए थे कि वो इस्लाम की शमा को बुझा के इस्लाम को खत्म करके जाएंगे। आज उन सब की लाशें बदर में बिखरी हुई पड़ी थी। कौन थे मुजाहिद
जिन्होंने इन सबको वासले जहन्नम किया, ये वही 313 थे जो सबसे आला और अफजल है। माशाअल्लाह, ला ला सुभान अल्लाह। याद रखो मेरे आका करीम की बारगाह में जब किसी बदरी साहबा की किसी कोई शिकायत करता, मेरे आका फरमाते उसकी बात न करो, ये बदरी साहबी है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। और बदरी साहबा 313 थे, उनमें कुछ ऐसे थे जो उन सबसे बड़े थे, जिनके लिए वो दिन कामयाबी का दिन था, फतुहात का दिन था, तेग जनी का दिन था। जिस दिन उतबा की गर्दन किसी ने मरोड़ी, अबू लहब की गर्दन किसी ने मरोड़ी, शैबा की को वासले जहन्नम किसने किया, कहीं अमीर हमजा का नाम था और कहीं हैदर करार का नाम था। दोस्ताने घरामी, ये वो नबी पाक सैयद कौनैन का एक चचा और एक चचा जाद भाई, दो उस मैदान के मर्दे मैदान थे। दोस्ताने घरामी, जिन्होंने कुफर के बड़े बड़े सूरमाओं को वासले जहन्नम किया था। दोस्ताने गिरामी, मेरे नबी पाक सैयद कौनैन के सब सहाबा आला हैं, सबका मकाम बड़ा है, लेकिन उस वक्त के वो सहाबा जिन्होंने तलवारों की साए के नीचे कलमा पढ़ा और मेरे नबी पाक सैयद कौनैन के साथ उस तरह साए की तरह मौजूद रहे, उनका मकाम सबसे बड़ा है। वो उस मकाम पे पहुंचे थे जिनके बारे में रब्बे लम यज़िल फरमाता है कि इनको न खौफ होता है न हुज़न होता है, ये न दुनिया की किसी ताकत से घबराते हैं न ही दुनिया की किसी कुव्वत के सामने सर झुकाते हैं। ये कौन थे? ये वो औलियाए अल्लाह थे। कौन से औलिया अल्लाह थे? जो मेरे नबी पाक की पाकीज़ा जमात थी, वो जमात किन लोगों पे शामिल थी? वो उन मेरे आका के पाकीज़ा नफूसे कुदसिया पे शामिल थी, जिन्होंने दारुल अरकम में कुछ ने कलमा पढ़ा था, कुछ ने वहां से रुखसत होते हुए मक्का से मदीना जाते हुए कलमा पढ़ा, कुछ ने मक्का में आके इंसार के एक गिरोह ने कलमा पढ़ा और मेरे नबी पाक सैयद कौनैन मदनी ताजदार के गुलाम बने। दोस्ताने गरामी, मेरे आका करीम सैयद कौनैन मदनी ताजदार की न सिर्फ उन्होंने तकलीद की, बल्कि नबी पाक सहबे औलाद पे अपनी जानों को नजराने पेश किए। मेरे हाज़रीन मोहतरम, आज भी हम ख्वाहिश करते हैं कि हमारा वक्त वो होता जब नबी पाक सैयद कौनैन का वक्त है, लेकिन वो इतना आसान वक्त ना था, वो ऐसा वक्त ना था कि वो मकामात पाने वाले ऐसे ही उन मकामात पे न पहुंच गए। आप हालात देखें, इब्तदाई दौर है, मेरे आका करीब नबी पाक सैयद कौनैन काबातुल्लाह के साए में आपको कुरैश तंग कर रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, अजियत दे रहे हैं, और मेरे आका करीब नबी पाक की को अजियत तकलीफ पहुंचा रहे हैं, बल्कि जिक पहुंचा रहे हैं। अब अबू बकर को पता चलता है, नारा तकबीर, बैठो बच्चों, बैठ जाओ, नारा रिसालत, मुस्तफा का हम सफर, गली गली नगर नगर, ताजदारे सदाकत, राज़दारे नबूवत, पासबाने रिसालत। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आप भागते हुए जाते हैं, भागते हुए जाते हैं, जाके मेरे लोगों को रोकते हैं और कहते हैं कि तुम इस शख्सियत को इसलिए तकलीफ दे रहे हो कि ये तुम्हें दुनिया के बुतों के आगे झुकने से रोकता है और एक खुदा की इबादत की तरफ तुम्हें, एक खुदा की इबादत की तरफ तुम्हें माइल करता है। तो वो ना रुके, किसी को धक्का दिया, किसी को दूर किया, लेकिन कोई ना रुका। तो आप खुद आके मेरे नबी पाक सैयद कौनैन के जिस्म अतर के ऊपर लेट गए, हाल की सूरत में लोग आपको जोदो कूब करते रहे, यहाँ तक कि बेहोश हो गए। तो आपके कबीले वालों को पता चला, वो आपको उठा के घर ले गए। जब घर गए,
काफी देर के बाद होश आया। होश आया, पूछते हैं कि मेरे मोहम्मद का क्या हाल है, मेरे आका का क्या हाल है, मेरे नबी पाक का क्या हाल है। कहा, वालदा ने कहा, उम्मे खैर ने कहा कि आप थोड़ा ठीक हो जाएं, थोड़ा आप बहाल हो जाएं तो फिर आपको उनके पास ले जाया जाता है, आप पानी पी लें, दूध नोश फरमा लें। कहा, वल्लाह उस वक्त तक मैं हलक से कुछ भी नहीं उतारूंगा जब तक मैं ज़ियारत मोहम्मद और रसूलुल्लाह नहीं कर लूंगा। सुभान अल्लाह। यहाँ तक कि आपको लाया गया, आपने मेरे आका सैयदे कौनैन के जलवों को देखा। जब आपको देखा, आपकी सलामती दरियाफ्त की, उसके बाद आपके हलक से कुछ दूध उतरा, फिर आप कुछ बेहतर हुए। दोस्ताने करामी, ये मोहम्मद अरबी के गुलामों की इश्क की बात थी, ये उनकी अकीदत की बात थी। अपना तन, अपना मन, अपना सब कुछ कुर्बान कर देते, लेकिन मोहम्मद की अजमत में आंच नहीं आने देते थे। सुभान अल्लाह। यहाँ तक ही नहीं, मेरे आका करीम नबी पाक सैयदे कौनैन मदनी ताजदार की बारगाह में जब भी आपको कोई परेशानी होती, आपको कोई तकलीफ होती, आपके सहाबा ढाल की तरह सामने होते। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। हिजरत की रात थी, मेरे आका करीम नबी पाक सैयदे कौनैन ने सफर करना था। मदीना से सफर, मक्का से सफर मदीना की जानिब था। अभी किसी को मालूम ना था, लेकिन दुश्मनाने इस्लाम की तलवारें इस्लाम के इस शमा को, इस चिराग को गुल करने के लिए पूरे तरीके से तैयार थी। मेरे आका करीब नबी पाक ने किसी को न बताया, सिर्फ दो शख्सियात को बताया, दो नफूस को बतलाया, दो हस्तियों को बुलाया। कौन सी हस्तियों को बताया? एक उनमें हैदर करार था, दूसरा सैयदना अबू बकर थे। हैदर करार को बुलाते हैं, हैदर करार को बुलाते हैं, अली इधर आओ, अली इधर आओ, ये मक्का वालों की अमानतें मेरे पास है, मैं नहीं चाहता कि कल मुझे ये खाइन कहें, इसलिए ये अमानतें अपने पास रखो, इस बिस्तर पे सो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दसो उस घर जिसके चारों तरफ तलवारें चमक रही हो और उस हस्ती के वो चिराग को गुल करने के लिए पूरी तरीके से वो इस मौके की तलाश में हो, उस चारपाई पे कोई सो सकता है? वहां पे हैदर करार नहीं सो सकता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहां हैदर करार सो सकता है, क्योंकि उसको तरबियत मिली थी, उसको तरबियत मिली थी बचपन से ही। जब मेरे आका सैयदे कौनैन मदनी ताजदार अभी कफालत में थे, हजरत अबू तालिब को जब बैराराब ने बताया था कि इनकी हिफाजत करना, यहूदी इनके दर पे हैं, ये ना हो कि इनको तकलीफ पहुंचाए। उस दिन के बाद रात को अबू तालिब उठते थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह जिस रात के पैर जिस चारपाई पे होते उन्हें उससे उठा के अली की चारपाई पे लाके लिटा देते थे। अली को आके अबू बकर सैयदे कौनैन मदनी ताजदार की चारपाई पे लिटा देते। याद रखो, जो कुर्बानियां देने का आदी हो वही कुर्बान हो सकता है। जिसको बाप अपनी तरबियत में बताए कि बेटे तुम सबको मैंने मोहम्मद अरबी पे निसार करना है, कुर्बान करना है, वही कुर्बान होने के लिए तैयार होते हैं। आज कोई उनके ईमान पे शक करे तो बेशक करे, हमारा अपना अकीदा है, हमारा अपना मशरब है, हमारा अपना मसलक है। यार बात सुनो, जो औलाद को कुर्बान कर दे उसका ईमान कच्चा नहीं हो सकता। नारा तकबीर, नारा रिसालत, अज़मत और शान जनाब हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम, नारा हैदरी, आस्ताना अलिया चूरा शरीफ, फैज़ान जुराही, शहजादा फारूक आज़म, किबला पीर मोहम्मद बदरुद्दोजा फारूकी साहब, नारा रिसालत। उनको लिटाया, अली करमुल्लाह वजल करीम को कहा कि अली लेट जाओ। अली लेट गए। दूसरे किस जगह पे गए? खुद चल के गए। अली को कहा जाओ बुला ला, माशाअल्लाह, खुद चल के गए।
दरवाजा खटखटाया, अंदर से किसी ने ये नहीं पूछा कौन है, सदके सुभान अल्लाह। अंदर से अल्लाह आवाज है, या रसूलल्लाह हाजिर, सुभान अल्लाह, या रसूलल्लाह गुलाम हाजिर। अल्लाह अल्लाह अबू बकर आओ चलें, अल्लाह अल्लाह, सब कुछ तैयार थी। सुभान अल्लाह। अबू बकर तुझे कैसे पता कि आज रात को जाना है? मुझे तो वही इलाही आई है, अल्लाह ने हुक्म दिया है, तुझे किसने बताया? अल्लाह अल्लाह, या रसूलल्लाह आपने ही बताया था। अल्लाह अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू बकर चलते हैं अल्लाह अल्लाह, मेरे आकाई करीम के साथ। एक अबू बकर हैं मेरे नबी पाक हैं, नबी पाक के कभी दाएं भागते हैं, अल्लाह अल्लाह, कभी बाएं होते हैं, कभी आगे होते हैं, कभी पीछे होते हैं। सुभान अल्लाह। जब दाएं होते हैं, बाएं होते हैं, आगे होते हैं, पीछे होते हैं, मेरे नबी पाक ने पूछा, अल्लाह अल्लाह, अबू बकर क्या बात है सुभान अल्लाह, यार, मेरे साथ क्यों नहीं चलते? अल्लाह अल्लाह, कहा, या रसूल अल्लाह, जब मुझे डर होता है कि आगे से कोई हमला न कर दे, अल्लाह, मैं अगली तरफ आ जाता हूँ। सुभान अल्लाह, जब पीछे से तरफ से डर होता है कि कोई पीछे से न हमला कर दे, अल्लाह। मैं पीछे आ जाता हूँ। जब दाएं बाएं से खौफ होता है तो मैं उस तरफ चला जाता हूँ। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये अबू बकर का ईमान था। सुभान अल्लाह, क्यों ना हो, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह ने अबू बकर को भेजा ही मोहम्मद की माशाअल्लाह, इबादत के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान रब ने अल्लाह, अपने महबूब की हिफाजत के लिए अबू बकर को मुतय्यन किया था, सुभान अल्लाह। ऐसे ही नहीं। बहरहाल आपने जब बताया था ना, मेरे नबी पाक सैयद कौनैन मदनी ताजदार हजरत अबू तालिब के साथ जा रहे थे, सुभान अल्लाह, आपने कहा था कि इन्हें मत लेके जाएं शाम में, अल्लाह अल्लाह, वहां पे यहूद जो है वो इनके इंतजार में हैं, ये ना हो कि वो इन्हें जिक्र पहुंचाएं, तकलीफ पहुंचाएं, आप इनको वापस भेज दें अल्लाह अल्लाह, और बाहिफाजत भेजें, सुभान अल्लाह, बाहिफाजत भेजें। अल्लाह अल्लाह, उस वक्त वहां से कौन आया था साथ? सुभान अल्लाह, कौन आया था? अल्लाह अल्लाह, माशाअल्लाह, एक गुलाम था, एक आका था अल्लाह अल्लाह, जो साथ आए थे। कौन थे? तारीख में है कि वो अबू बकर थे और बिलाल था। अल्लाह अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, माशाअल्लाह। अबू तालिब को किसने बताया था कि मुआफिज रसूल अबू बकर है? क्या बात है, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, काफिरों को तो नहीं पता होता। क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान फिरासत, अल्लाह, इदराक तो हमेशा मोमिन के पास होता है। क्या बात है जियो, माशाअल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, इदराक तो हमेशा मोमिन के पास होता है, के पास होता है, फिरासत तो मोमिन के दिल में होती है। अल्लाह अल्लाह, इसका मतलब है कि उनके अंदर का विजदान उस वक्त भी जिंदा था, अल्लाह अल्लाह, सुभान इसलिए उन्हें इल्म था कि यहाँ पे मोहम्मद अरबी की, रसूलुल्लाह की हिफाजत अबू बकर से बेहतर कोई नहीं कर सकता। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान इसलिए अल्लाह, कहा अबू बकर इन्हें ले जाएं वापस मक्का मुकरमा में और इनका ख्याल रखना है, हिफाजत करना। फिर अबू बकर ने हमेशा हिफाजत की, अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, हमेशा हिफाजत की। जब सोर के पैंदे में पहुंचे, अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी पाक सैयद कौनैन को खड़ा करके अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरा रब आपको बड़ी सवारियां अता करता है, अल्लाह अल्लाह, सुभान कभी अल्लाह, दुनिया में आप कस्बा पे सवार होते हैं, अल्लाह अल्लाह, कभी आपके लिए खूबसूरत किस्म के घोड़े पेश किए जाते हैं, सुभान अल्लाह, लेकिन कभी आसमानी बुराक आपकी खिदमत में आती है, अल्लाह अल्लाह, कभी रफ रफ पे सवारी आपके पास आती है। सुभान अल्लाह, आज आपकी सवारी के लिए ये बूढ़ा गुलाम अबू बकर हाजिर है। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, और की वो संगलाख चट्टानों वाली सख्त किस्म की चढ़ाई, और अबू बकर अपने कंधों पे चढ़ा के मेरे नबी पाक सैयद कौनैन मदनी ताजदार को लेके जा रहा है, जहाँ पे आज का जवान भी खुद अपने ताकत से ऊपर चढ़ना मुश्किल समझता है। दोस्ताने ग्रामी, ये सैयदना अबू बकर का विजदान था या उनकी कोई ईमानी कुव्वत थी जो उनके साथ उनको ताकत अता कर रही थी। इसलिए जब आप वहां पे पहुंचते हैं तो फिर अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह आप तशरीफ रखें, सुभान मैं अल्लाह, जरा सुभान अल्लाह, गार को साफ कर। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, गार सुभान में अल्लाह, तशरीफ ले जाते हैं,
साफ करते हैं, सफाई करते हैं, सारे सुराख बंद करते हैं। बंद करने के बाद अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह तशरीफ ले आइए। अल्लाह सुभान मेरे अल्लाह। आका तशरीफ ले आते हैं तो फिर एक सुराख नजर आता है, अल्लाह अल्लाह। अपनी एड़ी रख लेते हैं, अपने पहलू में अपने दानू पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह आज सिराना तो नहीं है, आज यहाँ पे आराम सुभान फरमाएं। अल्लाह सुभान मेरे अल्लाह। आका आराम फरमाते हैं और जलवा मुस्तफ़ा को अबू बकर देख रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए जलवों में वो महव है और आका करीम के सरापे को देख रहा है। अल्लाह अल्लाह। उधर पांव के नीचे सांप डसता है, एक काला नाग डस रहा है, बार बार डस रहा है, लेकिन अबू बकर का पांव उठ नहीं रहा। अल्लाह अल्लाह। अबू बकर का पांव उठ नहीं रहा, हत्ता के आंखों से पानी आना शुरू होता है, लेकिन आप अपनी जगह से टस से मस नहीं होते कि मेरे आका कहीं बेदार ना हो जाएं। सुभान अल्लाह। जब उस आंखों का पानी आप पे पड़ा तो आप उठे। आपने फरमाया अबू बकर किस चीज ने तुम्हें परेशान किया? या रसूल अल्लाह मेरे पांव पे कोई चीज डस रही है, मेरे पांव पे कोई चीज डस रही है। मेरे आका करीम नबी पाक सैयद कौनैन ने लौबे दहन लगाया, अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लौबे दहन लगाया, सेहतयाब हो गए। याद रखो ये ऐसे काली चीजें हमेशा नबी की अजमत को डसने की कोशिश करती हैं, लेकिन अबू बकर हमेशा के लिए मुहाफिज है, वो हमेशा के लिए हिफाजत करता है। जब तक वो अबू बकर का पांव मौजूद है, ये जितने भी काले अकायद वाले मौजूद हैं सबके पांव की तली के नीचे रौंदते रहेंगे। और मेरे नबी पाक सैयद कौनैन का लौबे तान और अबू बकर के लिए काफी है। क्या बात है। अबू बकर के जिस्म को कभी तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मेरे अबू बकर के लिए सिर्फ नबी पाक का लबेदान काफी है। इसलिए जितने काले हैं वो हमेशा अबू बकर की अजमत को भी झुटलाएंगे और नबी की अजमत पे हमला करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखो अबू बकर की एड़ी हमेशा उनके सरों के ऊपर ही आएगी। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इंशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर क्या था? 3 दिन 3 रातें जलवे मुस्तफा की जियारत की। नीचे से आया तो अबू बकर गुलाम था, आका करीम सैयद कौनैन मदनी ताजदार को जलवों को देखा, फिर अबू बकर का रुतबा बढ़ता चला गया, 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 इतना बढ़ गया पूरी उम्मत से बढ़ गया। अल्लाह नारा तकबीर, नारा रिसालत, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, मुस्तफा का हम सफर, ताजदारे सदाकत, राजदारे नबूवत, पासबाने रिसालत। अल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों? सुभान अल्लाह। इसीलिए कहा था उमर फारूक ने, अल्लाह अल्लाह। छोटे किसी ने नहीं कहा, माशाअल्लाह अशरा मुबशरा, माशाअल्लाह, आसमान के सितारों के बराबर जिसकी नेकियां हैं, सुभान अल्लाह, उसने कहा था अबू बकर सौदा कर ले यार, अल्लाह अल्लाह, माशाअल्लाह, अबू बकर सौदा कर ले क्या यार, बात है। सारी जिंदगी की मेरी कमाई ले ले, 3 रातें नहीं मांगता, 1 रात दे दे, क्या बात है। 1 रात दे दे, 1 रात दे दे, मेरे लिए काफी है। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अबू बकर ने कहा था यार मांगी तो वो चीज जाती है जो बंदे की अपनी कावज से मिले, अल्लाह, अल्लाह, ये तो मेरे आका की अता है, सुभान अल्लाह, मेरे आका की अता अल्लाह है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका के फयूज से, मेरे आका के फैज से वो अबू बकर उस मकाम तक पहुंचा, उस मर्तबे तक पहुंचा कि यहाँ तक तो अबू बकर ही आया था, लेकिन जब यहाँ से निकला तो वो अबू बकर क्या था, वो नबी पाक सैयद कौनैन मदनी ताजदार का उस मर्तबे का गुलाम बन चुका था कि नबी पाक सैयद कौनैन
कि उस गुलाम को लोग पहचानने में भूल रहे थे। अल्लाह अल्लाह। जब सदके। कुबा से आपका काफिला चला तो लोग हैरान थे कि आका कौन है और गुलाम कौन है, आका कौन है और गुलाम कौन है। सुभान अल्लाह। इतना मुस्तगरक हुआ, फनाफिज नबी हुआ, फनाफिज शेख हुआ क्या कि बात अबू है। बकर का तन भी बदल गया, मन भी बदल अल्लाह गया, अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जाहिर भी बदल गया, बातन भी बदल गया। दोस्ताने घरामी, उस अबू बकर के बराबर कोई चाहे कि मैं हो जाऊं, कभी भी कैसे हो सकेगा? अल्लाह नहीं हो अल्लाह। सकेगा। अल्लाह अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो दोस्ताने गिरामी, लेकिन आपको पता था कि मैं गुलाम हूँ, अल्लाह। मैं गुलाम हूँ। हमेशा अपने मर्तबे से तजावुज न किया, इसलिए साय के लिए चादर ली और नबी पाक पे साया कर दिया, ताकि आने वालों को पता चले कि गुलाम ने साया किया हुआ है और आका साय के नीचे बैठे हैं। अल्लाह। सुभान अल्लाह। दोस्ताने घरामी, मेरे नबी पाक सैयदे कौनैन से इन दो हस्तियों को खसूसी मुनासबत हासिल है। सुभान अल्लाह। एक हैदरे करार और सैयदना अबू बकर। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे आका करीम नबी पाक सैयदे कौनैन फरमाते हैं कि सुबह मैं झंडा किसको दूंगा? अल्लाह अल्लाह। सुभान उसको अल्लाह। दूंगा जिस पे अल्लाह और उसका रसूल राजी है। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। सारे तैयार थे। अल्लाह अल्लाह। उस दिन बहुत ज्यादा तैयारी की, अल्लाह बड़ी अल्लाह। बड़ी पग्गे बांधी, खूबसूरत लिबास क्या जेबे बात तन है। किए, माशाअल्लाह। अपने आप को मुनफरिद दिखलवाने के लिए बारगाह नबुव्वत में पेश हुए। मसला कोई छोटा सा नहीं था। आज मैं उससे अलम दूंगा जिससे अल्लाह और उसका रसूल सबसे ज्यादा अजीज रखता है, और वो भी अल्लाह और उसके रसूल को सबसे ज्यादा अजीज रखता है। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। बड़ा बहुत बड़ा एहसास था। सुभान अल्लाह। जमे गफीर जमा था खैबर के मकाम पे, मेरे आका ने फरमाया अली को ढूंढ के लाओ। अली कहाँ है? अली को लाया जाए। अली को ढूंढा गया, न मिले। किसी ने कहा वो खेमे में आराम फरमा रहे हैं, उनकी आंखों पे आंखें आई हुई हैं, आंखें खराब हैं, अशोब चश्म का आर्जा उन्हें लाक है। कहा उसे बुलाओ। अल्लाह अल्लाह। सुभान अल्लाह। बारगाह नबुव्वत में आए तो दुनिया का कोई दुख नहीं रहता। अल्लाह अल्लाह। अली आए। अली क्या बात है? अली क्या बात है? माशाअल्लाह। या रसूलुल्लाह आंखें खराब है, आओ आओ, जहाँ पे दरबारे रहमत जोश पे हो वहाँ आंखों का क्या मसला? यहाँ पे दिल भी ठीक कर दिए जाते हैं और यहाँ पे दुनिया के मकामात भी बदल दिए जाते हैं। आओ अली करीब आओ। करीब आए, मेरे आका ने लबेदान लिया और आपकी आंखों पे लगाया। आंखों वक्त न लगा, घड़ियां न लगी, उसी वक्त से याब हो गए। सुभान अल्लाह। मेरे आका करीम ने अलम अता फरमाया, झंडा अता फरमाया, अल्लाह अल्लाह। फतूहात का झंडा, सुभान अल्लाह। कामयाबी का झंडा। अल्लाह अल्लाह। क्या बात है। सुभान अली अल्लाह। करमुल्लाह वजल करीम तशरीफ लेके जाते हैं, लश्कर जरार आपके साथ है, वहां पे जाते हैं। वहां का सुरमा, वो मरहब जो 1000 के साथ मुकाबला करने के लिए काफी है, उसको अपने जोरे बाजू पे बड़ा जोम है, वो बहुत बड़ा भारी किस्म का एक अपने साथ ढाल रखता है। लेकिन अली करमुल्लाह वजल करीम का छोटा कद और आपके हाथ में तलवार, घोड़े पे सवार जब तशरीफ लेके जाते हैं, करीब जाते हैं, तो आज वो अली नहीं बल्कि हैदर करार है, असदुल्लाह अल गालिब है। अल्लाह की वो तलवार बन के जा रहा है, नबी पाक की दुआ बन के जा रहा है। इसलिए जब वहां जाते हैं, खैबर का मजबूत दरवाजा जो कई लोग उसको बंद करने के लिए और कई लोग उसको खोलने पे भी मुतय्यन हैं, आप जाते हैं, जाके उसको उखेड़ते हैं, हाथ से पकड़ते हैं, दूर फेंकते हैं, वो जाके दूर गिरता है। उसके बाद जाके उस मरब से लड़ाई होती है, उसको वासिल जहन्नम किया जाता है। और यहूदियों को इबरतनाक शिकस्त उस दिन होती है। यहां तक कि आज भी कायनात में मौजूद
यहूद आज भी उनके स्लोगन देखे, उनके नारे देखे। उस दिन मैंने उनके पोस्टर देखे इजराइल में बैठ के। आज भी वो मुसलमानों को अपनी नाक और मुंह चढ़ा के कह रहे हैं कि खैबर की फतह के बाद तुम्हारी जरूरत नहीं कि तुम यहूदियों को कुछ कह सको, क्योंकि खैबर जैसा हैदर करार तुम्हारे पास मौजूद नहीं। क्योंकि वो हैदर करार कौन था? वो मेरे नबी पाक सैयद कौनैन की अता का वो कमाल था। मेरे आका करीम सैयद कौनैन की अता करदा जुर्रत और बहादुरी का वो कमाल था जो सैयदना अली करमुल्ला वजहुल करीम को रब्बे कायनात ने अता किया था। दोस्ताने ग्रामी, उनकी अजमत के बराबर तुम किसको जान पाओगे? उन जैसा कोई हो सकेगा? साहबा सारे साहबा हैं, लेकिन साहबा के भी मरातिब हैं, नबियों के मरातिब हैं, साहबा के भी मरातिब हैं। पहला मकाम अशरा मुबशरा का है, फिर दारुल अरकम में जो 40 आए उनका मकाम है, फिर वो 313 हैं जो बदरी साहबा हैं, उसके बाद वो हैं जो रिबायत रिजवान में शामिल थे, उनकी तादाद 1300 या 1500 है। इन सब के मर्तबे अपने मकाम से हैं। और मक्का के फतह के बाद तो लाखों में आए, लाखों में आए, वो भी साहबा हैं, वो भी साहबा हैं। लेकिन याद रखो, उस दिन जिस दिन मक्का की जमीन पे मेरे नबी पाक सैयद कौनैन ने आका करीम ने दावत की थी, बुलाया था, बुला के सब कुरैशी मक्का को बुला के कहा था कि मुझे मेरे रब ने नबुव्वत अता की है, मैं चाहता हूं कि कायनात में इस पैगाम को आम करूं। मैंने तुम लोगों को बुलाया है कि तुम आके मेरा साथ दो, मेरा साथ दो। तो दोस्ताने घरामी, वो जो मेरे आका करीम नबी पाक सैयद कौनैन के बुलाने पे उस घर में मौजूद थे, वो घर किसका था? अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह, सदके माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, माशाअल्लाह, घर किसका था? बहुत सोना, बहुत सोना। आज का मौलवी यहाँ बैठे कुफर के फतवे जेब में डाले हुए बोल देता है। सदके, क्या बात है, कारबी अबू तालिब का क्या बात है, माशाअल्लाह, अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। फैजान चुराही, फैजान चुराही, ताजदार चूरा शरीफ, शहजादा फारूक आजम, किबला पीर मोहम्मद बदरुद्दोजा फारूकी साहब, सदाए चूरा शरीफ। अल्लाह 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 अल्लाह। बस इशारा काफी है। अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्ताने घरामी, मेरे आका ने दावत दी, सबने खाना खाया, लेकिन जब साथ देने की बात हुई तो सब गुंगे हो गए, सुम्मम बुकमन हो गए। किसी ने ऊपर उठा के सर देखा भी नहीं, खाना खा के सर नीचे कर लिए। उस वक्त एक 9 साल का बच्चा खड़ा होता है, कहता है मेरे चचा दाद भाई, मैं अगर छोटा हूँ, मेरे बाजुओं में ताकत भी नहीं, मैं अभी कद में भी छोटा हूँ, फहमो फिरासत में भी अभी कमजोर हूँ, लेकिन ये नहीं तेरा साथ आपका साथ देते तो इनको रहने दीजिए, मैं आपके साथ हूँ। आप जहाँ पे जाएंगे, रेगिस्तानों में जाएंगे, रेगिस्तानों में जाएंगे, आप जमीनों जमा पे जहाँ भी सफर करेंगे, ये अली आपके साथ रहेगा, ये अली आपका साथ देगा, इसका सीना हमेशा आपकी पुष्ट पे होगा, ये हमेशा आपके साथ मावन और मददगार होगा। तो सैयदना अली करमुल्ला वजहुल करीम ने उस दिन ऐद किया था जिस दिन मेरे नबी पाक में कलमा पढ़ने वाला कोई नहीं था। अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। और कुरैश ने चुटलाया। मेरे आका ने जब मेराज का वाकया बयान किया तो कुरैश चुटला रहे थे। अबू जाल कह रहा था कि यार ऐसा वैसा जैसे चीमे गोइयां होती हैं मुनाफिकों में और काफिरों में। क्या बात है। इतने में सैयदना अबू बकर सदीक तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह। यार बताओ, तुम बड़े फिरासत वाले हो, बड़ा इतराक रखते हो, बड़े बड़े फैसले करते हो, बड़ी पर्या के आदमी हो, बताओ आज कोई बंदा कहे कि मैं मक्का से चला, मदीना गया, बैतुल मुकद्दस गया, वहां से 7 आसमानों की सैर की, वापस आ गया, मेरा कमरा भी, मेरी कुंडी भी हिल रही थी, बिस्तर भी गर्म था, हो सकता है? कहा अकल नहीं मानती, अकल नहीं मानती।
जब सारी गल मनवा चुका फिर कहता है यार ये बात मैंने नहीं कही, ये तेरा दोस्त मोहम्मद कहता है। आपने फरमाया कमीने मेरी मोहब्बत का इम्तिहान लेता है। मैंने कहा था अकल नहीं मानती, ये अकल नीचे की बात है, ये ऊपर की बात है। मोहम्मद जो कहते हैं वो हक है, सच है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ताजदार सदाकत थे जिन्होंने बगैर तस्दीक के, बगैर सोचे, बगैर समझे और अकल की कसौटी को नीचे रख के, अकल के मीज़ान को पैरों के नीचे रोंद के नबी पाक सैयद कौनैन मदनी ताजदार के उस महराज के वाक़ये की तस्दीक की थी। याद रखो, जब तुम्हें बात आ जाए ईमान की तो हमेशा अकल को नीचे रख दिया करो। ये फैसला अबू बकर का है, मेरा नहीं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। दुनिया के तमाम मामलों में अकल को सरे फरिस्त रखो, उस पे जांचो, लेकिन जब बात ईमान की आ जाए तो कहो नहीं, मेरा विज्ञान ये कहता है कि यहाँ अकल का काम कोई नहीं है। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह। तो दोस्ताने गरामी, ये वो मनाजिल वाले थे, ये वो मरातिब वाले थे। मेरे आका गदीर के मकाम पे फरमाते हैं, अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक मैं अली से प्यार करता हूँ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तू भी अली से प्यार कर, जो अली से प्यार करते हैं उनसे भी प्यार कर, जो अली से बुग़्ज़ रखते हैं उनसे बुग़्ज़ रख। क्या बात है, बड़ी डाटी गल है, बड़ी डाटी गल है। जे दिल विच आ गई तो याद रखो, दुश्मनी सिर्फ अली ना नहीं पैनी, रब ना भी पै जानी। क्या बात है, जियो, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, आस्ताना लिया चूरा शरीफ, फैज़ान जुराही, शहजादा फारूक आज़म, किबला पीर मोहम्मद बदरुद्दोजा फारूकी साहब, नारा रिसालत। क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दोस्ताने घरामी, मेरे आका करीम नबी पाक सैयद कौनैन के तमाम सहाबा मेरे आका करीम नबी पाक पे जानों को निछावर करने वाले थे, और उनकी जिंदगियों का ये मामूल था कि वो दुनिया की हर चीज को कबूल कर लेते, लेकिन नबी पाक सैयद कौनैन की हुक्म अदूली उनकी जिंदगी के लिए सबसे लाजिम होती थी। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका बैत रिजवान के बाद एक मुआहदा करते हैं, मुआहदे के बाद वापस मदीना तैयबा तशरीफ ले आते हैं। मुआहदे की शिकें हैं कि कोई मक्का से अगर आ जाएगा मुसलमान होके उसको वापस कर दिया जाएगा, और मदीना से अगर कोई भाग के मक्का चला जाएगा उसको वापस न किया जाएगा। इसके अलावा कुछ और भी उसके शिकें थी। लेकिन क्या हुआ कि सरकार तशरीफ लाए, अभी मस्जिद नबवी शरीफ में ही तशरीफ लाते हैं, वहां पे पहुंचते ही हैं कि क्या होता है, वहां पे एक मेरे आका करीम सैयद कौनैन का गुलाम बेड़ियों में जकड़ा हुआ, अपनी बेड़ियों को साथ लेके पांव से खून निकल रहा है, मस्जिद नबी शरीफ में हाजिर होता है। साहबा देखते हैं, परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं मेरे आका ने वादा किया है, इफ़ाए आयत किया है, आज क्या होगा। इतने में कुरैश का कासिद आ जाता है, कहता है कि आप मुआहदे के शराइत के मुताबिक पाबंद हैं, इस मुजरम को वापस भेजे, इस आने वाले को वापस भेजे। मेरे आका करीब नबी पाक सैयद कौनैन परेशान हैं, लेकिन मुआहदे की पासदारी फरमाते हुए आप उस सहाबी को वापस भेजते हैं, वापस जाने का हुक्म देते हैं। वो सहाबी बड़ी उसरत से मेरे नबी पाक को भी देखता है, पांव से खून रिस रहा है, सहाबा उसकी हालत और कैफियत को देख के रो रहे हैं। तो मेरे आका करीम भी परेशान हैं,
वो सहाबी एक दफा जलवा मुस्तफा को देखता है, ला फिर ला। एक कदम चलता है, फिर वापस देखता है, ला ला। फिर एक कदम चलता है, सुभान फिर मेरे आका करीम को जब ओझल होने लगता है कुछ देर टिकटिकी बांध के देखता ला है। ला। मेरे आका करीम फरमाते हैं, ए अबू बसीर, मैं तुम्हें एक दिन जरूर बुलाऊंगा, मैं एक दिन तुम्हें जरूर बुलाऊंगा, वो दिन करीब है जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा। फिर सरकार उसके लिए हाथ उठा के दुआ फरमाते हैं, दुआ करके आप परेशान होते हैं, लेकिन वो बार अबू बसीर चले जाते हैं। आप सरकार दुआ फरमाते हैं, ए अल्लाह पाक अबू बसीर के लिए जिंदगी के बेहतर असबाब अता फरमा और इसके लिए जिंदगी के लिए आसानियां नसीब फरमा। अभी बाहर ही जाते हैं कि वो दो बंदे जो कुरैश के भेजे हुए थे, एक कहता है बड़ा बनता था ना, बड़ा बनता था, आओ तो मुझे कबूल ही नहीं किया आका ने। आज का कोई ईमान वाला होता तो उसी वक्त कलमा छोड़ देता, लेकिन वो क्या था, वो मेरे नबी का सहाबी था। साहबा का ईमान इसी तरह मजबूत नहीं होगा। साहबा की कुर्बानियों की बात कर रहा हूँ ताकि तुम्हें भी पता चले कि ईमान की राह में जब कुर्बानी देनी पड़े तो कभी दरेग न करो। ईमान सिर्फ खीर खाने वालों के लिए नहीं, ईमान कुर्बानियां मांगता है। इस्लाम का वो खूबसूरत पौधा हमेशा उसी वक्त ही फलता फूलता है जब इस पौधे को खून की जरूरत हो, खून दिया जाए। तो दोस्ताने घरामी, अबू बसीर कहते हैं, कमीने मेरा ईमान तो और मजबूत हो गया कि मेरा आका वादे निभाने वाला है। क्या बात है, तू कौन होता है मुझे ताना देने वाला? इतने में नियाम से तलवार निकालते हैं। एक जिसकी जबान से ऐसी बात निकली थी उसको जहन्नम वासल जहन्नम करता है, दूसरा वैसे भाग जाता है। अबू बसीर वहां से एक साइड पे निकल जाते हैं, एक नखलिस्तान की तरफ, एक सहरा की तरफ रुख कर लेते हैं। अलीस नामी एक जगह है, वहां जाके आप पड़ाव डाल लेते हैं। वहां क्या करते हैं, वहां पे कुछ काश्त करते हैं, कुछ गेहूं काश्त करते हैं, कुछ सब्जियां काश्त करते हैं, उगाते हैं, खाने की सबील बनाते हैं और उधर बंदोबस्त करके वहां पे रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन मामूल क्या है, रोजाना जब शाम होती है ना, सारे कामों से फारग होते हैं, मदीने की तरफ टिकटिकी बांध के देखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी ने पूछा क्या देखते हो? कहा बड़ी उम्मीद है कि एक दिन मेरे सरकार मुझे बुलाएंगे, बड़ी उम्मीद है कि एक दिन मेरे सरकार मुझे बुलाएंगे। वक्त गुजरता जाता है और लोग भी आते हैं जो कबूल इस्लाम करते हैं, मक्का से भागते हैं और अलीस की तरफ आके अबू बसीर के उस गिरोह का हिस्सा बन जाते हैं। यहाँ तक कि वहाँ पे एक मजबूत फौज, एक जत्था तैयार हो जाता है। जब कुरैश के उधर तिजारत वाले काफले जाते हैं, वो उनसे माले तिजारत भी ले लेते हैं, गल्ला भी रख लेते हैं, उनके लिए खाने के असबाब हो जाते हैं। कुरैश में फाके पड़ने शुरू हो जाते हैं। कुरैश वाले परेशान होते हैं कि यहाँ पे हमारे पास सारे सिस्टम खत्म हो गए, तिजारत ही उनका मजीद जरिया था आमदनी का, वो खत्म होता जा रहा है। दोस्ताने गिरामी, वो खुद ही एक दिन अपनी मीटिंग करते हैं, फिर कहते हैं इसका हल किया जाए। फिर वो खुद ही कहते हैं क्यों ना हम जाके सरकार करीम की बारगाह में, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में ये शिक खत्म करा दें। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये शिक खत्म करा दे। एक कासिद जाता है, कुछ लोग जाते हैं, जाके मेरे आका करीम नबी पाक की बारगाह में जाके कुरैश की तरफ से ये इल्तमास पेश करते हैं कि आप उस मुआहदे की ये शिक खत्म कर दें कि जो मक्का से भाग के आएगा उसको वापस करेंगे हम। वो उन सबको आप बुला लें, उन सबको आप बुला लें। आज के बाद जो मक्का से भाग के आए उसको आप अपने पास रखें। तो ये जब मुआहदा हो खत्म होती है, नबी पाक एक खत लिखते हैं सुभान अल्लाह, अबू बसीर के नाम। सुभान अल्लाह,
सुभान अल्लाह। अबू बसीर की जिंदगी इख्तिताम के करीब है, जिंदगी की शाम होने वाली है, बीमार हैं, लेकिन उठ उठ के मदीने के रास्ते को देखते हैं, बार बार देखते हैं। कभी आंखें मोह लेते हैं, बंद कर लेते हैं, कभी फिर खोलते हैं। इतने में वो कासिद जाता है, किसी की आवाज पड़ती है कि अबू बसीर मदीने से कासिद आया है, मदीने से कासिद आया है। यकदम आंखें खुल जाती हैं, यकदम देखना शुरू कर देते हैं। अबू बसीर ये खत है तेरी तरफ आया है, सरकार ने तुझे बुलाया है। वो खत लेते और कभी अपनी आंखों पे लगाते, कभी उसको चूमते और कहते मैं नहीं कहता था कि मेरा आका वादे निभाने वाला है, मैं ना कहता था कि मेरा नबी वादे निभाने वाला है। और यही नारे लगाते हुए कहते हैं देखो मेरे नबी ने मुझे वापस बुला लिया है, बड़ी उम्मीद है एक दिन सरकार मुझे अपने कदमों में बुलाएंगे। दोस्ताने करामी ये कह रहे होते हैं कि जान निकल जाती है, जसदे अंसरी से रूह निकल जाती है, आपको वहां पे मदफून किया जाता है। ये मेरे नबी पाक सैयद कौनैन पे कुर्बान होने वालों की जिंदगियां हैं। दोस्ताने घरामी बात करनी थी आज की उस अजीम हस्ती की जो सरहंद में पैदा होने वाला है। सरहंद कौन सी जमीन है? सरहंद कौन सी जमीन है? सरहंद वो जमीन है जिससे कहा जाता है शेरों वाली जमीन, जहाँ पे शेर रहते हैं उस जमीन को सरहंद कहा जाता है। दोस्ताने घरामी मेरे आका करीम नबी पाक सैयद कौनैन के दीन पे जब आजान हो जाए तो आज़रीन मोहतरम उस सपूत की बात की जाएगी जो दुनिया की फितरतों से हट के जिसने अल्लाह के दीन की तबलीग की। उसने ये बताया कि मुजाहिद ऐसे मुजाहिद भी होते हैं जो तलवार के बगैर लड़ते हैं और मुल्क फतह कर लेते हैं। और उसने बताया कि ऐसे लोग भी होते हैं जो दीन का नफाज कर लेते हैं लेकिन हुक्मरानी को थूकते भी नहीं। दोस्ताने गिरामी जिनके कदमों में जाके हुक्मरानी पेश की जाती है और वो नफरत और हकारत से उसे दूर फेंक देते हैं। इसलिए आज उस सपूत की बात करनी है, उस अल्लाह के वली की बात करनी है। वो कौन है? वो शेख अहमद सरहंदी है, वो मुजद्दिद अलिफ सानी है, वो सपूत जो हजूर सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद में से 28वें सिलसिले में आपके बेटे हैं। आपके 28वें सिलसिले में 28वीं पोस्ट में आपकी औलाद में से हैं। दोस्ताने गरामी बड़े सगीर पाको हिंद की तबलीग और तरवीज में फारूकी और नसब बुजुर्गों का एक अपना ही खूबसूरत अंदाज है और एक रंग है। बाबा फरीद गंजे शकर को देख लो, बाबा फरीद गंजे शकर को देख लो, शाह अब्दुल अजीज को देख लो, शाह वलीउल्लाह को देख लो, हजूर शेख अहमद सरहंदी को देख लो, हजूर खाजगां बाबा नूरे मोहम्मद चुराही को देख लो, ख्वाजा फकीर मोहम्मद चुराही को देख लो। बाबा जी का सिलसिला पुष्ट सिलसिला नसब 34वें सिलसिले में हजूर उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक पहुंचता है और हजूर मुजद्दिद अलिफ सानी का सिलसिला नसब 28वें सिलसिले में हजूर सैयदना फारूक आजम तक पहुंचता है। दोस्ताने गिरामी क्या हुआ? बड़े सगीर पाको हिंद में शोरश उठी, इस्लाम अपनी आबोताब से चमक रहा था, दुनिया के फितरों ने इसको आके घेरा। बड़े बड़े इल्म के बड़े बड़े माहिर और बड़े बड़े मंतक के जानने वाले लोगों ने वक्त के बादशाह को गुमराह कर दिया। अबूअल फैजी जैसे लोग जो इस दीन के बारे में बहुत कुछ जानते थे, यहाँ तक कि उन्होंने कुरान पाक की एक ऐसी तफसीर लिखी जो बगैर नुक्तों के थी। बहुत ज्यादा मंतक के भी माहिर थे, फलसफा पे भी बहुत दस्तरस रखते थे। इसीलिए उन्होंने उस वक्त के बादशाह को गुमराह कर लिया और बादशाह को अपने ट्रैक से हटा लिया
यहाँ तक कि मस्जिदें बंद हो गई, दीन इस्लाम खत्म हो गया, मस्जिदों में मूर्तियां रख दी गई, मुसलमानों के हिंदुओं से और हिंदुओं के मुसलमानों से जबरन निकाह होने लगे, गौ कशी को बंद कर दिया गया, गाय ज़बह करने पे पाबंदी लगा दी गई, कलमे को बिगाड़ दिया गया, कलमे में अकबर का नाम शामिल कर दिया गया, यहाँ तक कि बेशुमार खराफात शामिल करके बड़े सगीर पाको हिंद के मुसलमानों को इस्लाम की मसख शुदा रूह को यहाँ पे पूरे तरीके से अपना ली गई। उस वक़्त बहुत सारे दानिशवर भी थे, बहुत सारे उलमा भी थे, बहुत सारे और लोग भी थे, लेकिन किसी की जुर्रत ना थी कि उस अकबर के सामने जो इतना मुंह जोर था कि उसके एक पलक का इशारा किसी की गर्दन उतारने के लिए काफी था, उसके सामने आके कलमा हक बुलंद करे। उस वक़्त कौन बुलंद कर सकता था? कोई फारूक आजम का सबूत ही हो, जो फारूक आजम का कोई शहजादा ही हो जो वहां आके खड़ा हो जाए। इस दीन की बका के लिए रब्बे कायनात ने भेजा हो, क्योंकि रब्बे कायनात ने इस कायनात में नबी पाक सैयदे कौनैन मदनी ताजदार के उस दीन की बका के लिए एक शख्सियत को मुतय्यन कर दिया था। वो कौन सी शख्सियत थी? वो मुजद्दिद पाक की शख्सियत थी, वो शेख अहमद सरहंदी की शख्सियत थी। उनको किस नाम से पुकारा जाता है? उनको मुजद्दिद अलिफ सानी के नाम से पुकारा जाता है। आज लोग हर किसी को मुजद्दद कहते हैं, कहने दो, कहने से कोई मुजद्दद नहीं बनता, लेकिन हमारा मुजद्दद वो मुजद्दद है जो 1000 साल के बाद मुजद्दद आता है। उस जैसा मुजद्दद न पहले कोई था न बाद में कोई है। हम कहते हैं हमारे मुजद्दद जैसा मुजद्दद नहीं है, कि बाकी मुजद्दद जितने मर्जी बन जाए हमें किसी से कोई इनकार भी नहीं है, माशाअल्लाह, क्योंकि आप वो मुजद्दद हैं जो 1000 साल के बाद तजदीदे दीन के लिए तशरीफ लाते हैं। आपने मसख शुदा दीन को पूरे तरीके से दोबारा रैज किया, यहाँ तक कि ये खराफात फैल गई और फैलते फैलते पूरे बड़े सगीर को उन्होंने अपनी लपेट में ले लिया। अकबर एक मुज़ोर किस्म का बादशाह था, लेकिन शेख अहमद सरहंदी ने उस इलाके में जहाद बिल कलम किया। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, कलम से जहाद किया, अपने अकबर के मसाहिबीन को करीब लाए और उन्हें पूरे तरीके से दीन के इसरार और रमूज समझाए और उनके ईमानों को मजबूत किया। यहाँ तक कि मुख्तलिफ पक्के दीन वाले लोगों को खतूत लिखे, उनकी इस्लाह की, उनकी तरबियत की। उसके बाद क्या होता है? अकबर का इंतकाल हो जाता है, उसका बेटा जहांगीर सल्तनत पे बैठता है, वो भी उसी तरह करता है, अगरचे बेजार है बाप के दीन से, लेकिन उसके मसाहिबीन उसको उस राह से हटने नहीं देते, इसीलिए वो उस पे चल रहा है। एक दिन उसको किसी ने शिकायत लगाई, किसी उस मौलवी ने जो उसके पास रहते थे, दरबारी थे, क्या बात कि यहाँ पे एक दरवेश है जो झुकता नहीं है, अल्लाह अल्लाह, जो अल्लाह के सिवा किसी के आगे क्या झुकता बात नहीं है, है। माशाअल्लाह। उसने कहा उसे बुलाओ। आपको बुलाया गया, आप जब तशरीफ लेके गए, एक छोटी सी खिड़की उसने बनाई हुई थी, वहां से जो भी जाता था वो छुप के गुजरता था। लेकिन सैयदना शेख अहमद सरहंदी वहां से जब गुजरने लगे तो आपने पहले पाँव सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, पहले पाँव आगे किए, पाँव गुजारे, उसके बाद सर गुजारा। उसके कुछ मसाहिबीन ने जबरन आपकी गर्दन को जोर से झुकाना चाहा। आपने फरमाया कि ये फारूकी नस्ब रखने वाले दरवेश की गर्दन है जो अल्लाह के सिवा और किसी के सामने नहीं झुकती, इसलिए ये नहीं टूट सकती है, झुक नहीं सकती। सुभान अल्लाह। बादशाह के मसाहिबीन में से कुछ लोग ऐसे थे, उन्होंने कहा कि यार, बादशाह को समझाया कि इनसे पंगा ना लो, महंगा पड़ेगा, इनसे पंगा ना लो, महंगा पड़ेगा। बादशाह ने दरगुजर से काम लिया, आपको वापस जाने दिया।
कहा इसको इनको ग्वालियर के किले में कैद कर दो, ग्वालियर के किले में कैद कर दो। ग्वालियर के किले में कैद कर दिया गया। बादशाह के कुछ खास बंदे थे जो हजूर सैयदना फारूक जो हजूर सैयदना मुजद्दिद लिसानी के मुरीद थे, उन्होंने जब देखा कि हमारे पीरो मुर्शिद को कैद कर दिया है, उन्होंने शोरश उठाई। मोहब्बत खान था पेशावर का गवर्नर, इसी तरीके से जेलम का गवर्नर था, इसी तरीके से खाने खाना था यहाँ का पंजाब का गवर्नर। उन सब ने मिलके जहांगीर के साथ यलगार की, उसको शिकस्त दी और उसको कैद कर लिया। कैद करके उसको अपने पास रख लिया, अपने पास रखा, उसे उधर अरीजा भेजा ग्वालियर में, हजूर बार तशरीफ ले आओ और आके दिल्ली दी सल्तनत नूं संभाल लो। अज दा कोई मौलवी होंदा, पीर होंदा, जान के बैठ जाता खुला होके। क्या बात है, वाह वाह। लेकिन मेरे नबी, क्या बात है, माशाअल्लाह। नबी पाक सैयदे कौनैन मदनी ताजदार के उस नायब ने कहा कि मेरी जहांगीर से सल्तनत की जंग नहीं है, मेरा रुख मत मोड़ो, मैं उसकी खराफात के खिलाफ जंग कर रहा हूं, मैं उसकी खराफात के खिलाफ जंग कर रहा हूं, इसलिए मुझे सल्तनत से कोई सरोकार नहीं, इसीलिए जहांगीर को दोबारा सल्तनत पे बिठा दो। उन्होंने कैद किया हुआ था। ये बात उन तक पहुंची तो वो सोच में पड़ गए। इधर जहांगीर ने सुबह कहा कि मुझे ले चलो, मैं ग्वालियर जाना चाहता हूँ, मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। कहा तुम्हें क्या हो गया, अल्लाह अल्लाह, तेनू केड़ी चीज ने सताया है? कहा आज रात को मुझे नबी पाक सैयदे कौनैन मदनी ताजदार की जियारत हुई है, सरकार ने मुझे फरमाया है कि मेरे नैब को अज़ियत मत पहुंचाओ, वही दीन का सही पैगाम तुम्हारे तक लेके आया है, वो जो कहता है उसको मान लो और उस पर अमल करो। जहांगीर को किसने बताया था? उसने खुद इस चीज का कहा कि मुझे नबी पाक की ज़ियारत हुई और आका करीम ने मुझे फरमाया है कि मेरे नैब को तंग मत करो, उसका कहना मानो। बरे सगीर पाको हिंद में सिर्फ एक वही है जो मेरे दीन की सही हिफाजत कर रहा है। इसीलिए जब ग्वालियर में गए तो आपने, जहांगीर ने कहा कि मुजद्दिद पाक को अर्ज करो कि बाहर तशरीफ ले आए। देखो लोग बाहर आने वास्ते शरायता नहीं पूछते, अंदर होवन ते बाहर लोग शरायता बाहर वाले मनवाते ने। साडे बादशाह टुट जाते हैं ना अंदर, बड़िया बड़िया शर्तां मन के बाहर आते हैं। मुजद्दिद पाक ग्वालियर वैसन जहांगीर बाहर बैठा सी, उन्हें क्या कि बाहर आ जाओ, कहा नहीं मेरी शर्तें हैं, मेरी शरायत हैं, मानोगे तो मैं बाहर आऊंगा वरना नहीं आऊंगा। बादशाह मिन्नत कर रहा है, हजूर उठ किले चो बाहर आ जाओ, आप अंदर बैठे ने, कहते ने मेरी शर्तां ने, मन्नेगा तो बाहर आवांगा। क्या बात है। उसने एक पूरा खत लिखा जिसमें लिखा कि हजूर आप जिस तरह से इस्लाम को नाफिज फरमाएंगे और जो जो हुक्म आप सादर फरमाएंगे वो सब मुझे कबूल हैं। अपने जहांगीर ने अपने दस्तखत कर दिए, उसके ऊपर दस्तखत कर दिए, वो खत आप तक गया। इस दूसरी जबान में कहो कि पूरा मुख्तारे आम दे दिता जहांगीर ने हज़रत मुजद्दिद पाक नू कि जाओ जिवें चाहते हो करो, लेकिन खुदा दा ना जे ग्वालियर च बाहर आ जाओ। क्या बात है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। फिर क्या था, फिर सरकार आए, सरकार ने कहा कि आज के बाद तमाम मस्मार मस्जिदों को आबाद किया जाए, मूर्तियों को तलफ किया जाए। इस्लाम और हिंदुइज्म दो अलग-अलग कौमियतें हैं, इनका इकट्ठ मखलूत होना किसी सूरत में ठीक नहीं है। उनका अपना मजहब है, इनका अपना मजहब है, इनको अपने मजहब का तहफ़्फ़ुज़ करने दिया जाए, उनको अपने मजहब के मुताबिक चलने दिया जाए। आज के नाम नेहाद किस्म के वो दानिश्वर कहते हैं कि फलाना मौलवी दो कौमी नजरिए का मालिक सी। मैं समझना कि बड़े सगीर दे दो कौमी नजरिए का पहला मालिक, पहला उसका बानी मुजद्दिद अल-सानी था, जिसने हिंदुस्तान में ये कहा था कि हिंदू कौमियत और मुसलमान कौमियत दो आजाद
और मुख्तलिफ कौमियतें हैं, ये ना इकट्ठी रह सकती हैं, ना इनकी तहजीब, ना इनके तमद्दन, ना इनकी बूदोबाश, ना इनका मजहब इनको इकट्ठा रहने की इजाजत देता है। ये किसने कहा था? ये मुजद्दिद अल-सानी ने कहा था, सर सैयद ने नहीं कहा था। याद रखो, कोई और इस दो कौमी नजरिए का बानी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के नजरिए का बानी भी मुजद्दिद अल-सानी है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। तो दोस्ताने करामी, जहांगीर को सरकार मुजद्दिद अल-सानी के हुक्म से सल्तनत दे दी गई। आज सियासतदान जंग लड़ते हैं, उलमा इलेक्शन लड़ते हैं, कहा जाए किस लिए लड़ते हो? कहा जब तक सल्तनत ना हो इस्लाम नाफिज नहीं होता, जब तक सल्तनत ना हो, हुक्मरानी ना हो, आज तक इस्लाम नाफिज नहीं होता। मैं पूछता हूं कि फजल रहमान से कितना अरसा हुआ, अभी तक न सल्तनत मिली ना ही इस्लाम नाफिज हुआ। क्या बात, इस्लाम नाफिज करने के लिए सल्तनत की जरूरत नहीं, मुजद्दिद की जरूरत होती है। क्या बात है, अल्लाह अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या जिंदाबाद, जिंदाबाद, अजमत देखो, जारी रहेगा। वो बादशाह घर था, एक दिन बैठा, खाना खा रहे हैं कि जहांगीर ने अर्ज की, जहांगीर गुलाम हो गया था, अकीदतमंद था, शहजादे भी बैठे थे। जहांगीर ने कहा कि हुजूर सल्तनत का फैसला कर दें। कहा कल एक शहजादा ले गया है, कल एक शहजादा ले गया है। हुजूर वो कैसे? कल सरकार खाना खा रहे थे, उठ आपके सामने तबर्रक पड़ा था, एक शहजादे ने उठाया और खाना शुरू कर दिया। बादशाह ने पसंद न किया कि हुजूर की बारगाह से इजाजत के बगैर लंगर ले गया है, लेकिन क्या था कि लंगर मुजद्दद का हो और फिर फायदा ना दे, ये कैसे हो सकता है? माशाअल्लाह, अल्लाह अल्लाह। जहांगीर ने पूछा हुजूर फैसला कर दें। कहने लगे कल लंगर से फैसला हो गया है, जड़ा शहजादा लंगर खा गया वही सल्तनत भी ले गए हिंदुस्तान। अल्लाह अल्लाह। अफगानिस्तान का एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है, अब्दुर्रहमान खान खाना। मैं गया मुजद्दिद पाक की बारगाह में हाजिर होने के लिए, तो देखा कि उसकी कब्र रास्ते में है, रास्ते में है, और वसीयत लिखी हुई है कि मेरी कब्र उस रास्ते में लगाना जो मरकज़ मुजद्दिद अल-सानी को जा रहा हो। सुभान अल्लाह। किस लिए? ताकि उन लोगों की ठोकरें मेरी कब्र को पड़े जो मुजद्दिद की बारगाह से होके आते हैं, हो सकता है उनकी ठोकरें मेरी बख्शिश का सबब बने। सुभान अल्लाह। सिखों का दौर था, सिखों का दौर था। सिख अपनी हुकूमत में खराफात में बढ़कर थे, कमीनगी में इंतहा पे थे। उन्होंने हुजूर मुजद्दिद पाक की बारगाह की बेहुरमती शुरू कर दी। एक सिख रोजाता जाता, वहां के जो मुजावर थे एक दिन बड़े रोए, कहने लगे हुजूर या मैनू मौत आ जाए तो या मेरे को ए मंजर नहीं देखा जाता। रोज आंदा है, रोज गंद उठा के तुहाडी कब्र ते पा के चला जाता है। हुजूर मुजद्दिद पाक उसनू फरमांदे ने जेड़ा आए ना अज पाण वास्ते उन्होंने कही कि मासूम दे उत्ते भी पा आया करे, अल्लाह अल्लाह, मासूम ते भी पा आवे। तो दूसरे दिन जब वो कूड़ा उठाए आया तो उसने कहा कि यहाँ रोज डालते हो, आज जरा ख्वाजा मासूम की ऊपर भी डाल दो। उनका मिजार कुछ दूर है, कुछ फासले पे है, तो वो कहता केड़ी गल है आज मैं पा ना उत्थे भी, इधर दा लिया सी, क्या बात है, इधर दा लिया सी। लेकिन जब उधर जाता है कूड़ा भी फेंकता ही है, दूर जाके गिरता है, जान निकल जाती है, जो वहीं जाके तड़प तड़प के मर जाता है। हुजूर मुजद्दिद पाक उस अपने गुलाम की ख्वाब में आते हैं, कहते हैं यार बच्चे से कपड़े नहीं ना गंदे होने दे दे। क्या बात है, माशाअल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, 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 माशाअल्लाह। इसीलिए दुनिया का वो दानिश्वर, लाहौर का वो दरवेश वहां पे जाता है, वहां पे पहले
मुराकिब होता है, उसके बाद कहता है हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दद की लहद पे, हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दद की लहद पे, वो खाक जो ज़ेरे फल्क है मतलाए अनवार, जो ज़ेरे जमीन नूर फैला रही है जहाँ पे, वो खाक जो ज़ेरे फल्क है मतलाए अनवार, वो खाक जिसके जर्रों से जिसके जर्रों से शर्मिंदा सितारे, वो खाक जिसमें पोशीदा है वो मर्दे कलंदर, वो खाक जिसमें पोशीदा है वो मर्दे कलंदर, वो गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफ्से गरम से है गर्मी एहराज, जिसकी सांसें दुनिया कायनात के इंसानों जितने भी हुर्रियत पसंद हैं, जितने भी जंगे लड़ने वाले हैं, उनको ताकत दे रहे हैं। वो हिंद में सरमाया मिल्लत का नगेबां, वो हिंद में सरमाया मिल्लत का नगेबां अल्लाह ने किया जिससे बर वक्त खबरदार। वो हिंदुस्तान में सरमाया मिल्लत का मुहाफिज था जिसको अल्लाह ने बर वक्त खबरदार किया है, क्योंकि हमारी इस बड़े सगीर पाको हिंद की इस जमीन पे अल्लाह पाक ने इन औलियाए कामलीन की शख्सियात को हमारे दीनों के ईमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भेजा है। वो सैयद अली हिजवेरी हो, मोइनुद्दीन हो, या बाबा फरीद गंजे शकर हो, या ख्वाजा फकीर मोहम्मद हो, या ख्वाजा नूरे मोहम्मद हो, या कोई और अल्लाह का वली हो, ये वो खूबसूरत नगीने हैं जो हमेशा तहफ़्फ़ुज़ अता करते हैं। हम नहीं कहते। एक हिंदुस्तान की सैर पे आने वाला एक यूरोप का हिस्टोरियन लिखता है कि मैं हिंदुस्तान में गया, वहां पे मैंने देखा कि मुर्दे दिलों पे हुकूमत कर रहे हैं। वाह वाह, क्या बात। कहता है कि मैंने देखा कि वहां के लोगों का इस्लाम जब कमजोर हुआ तो उनकी रूहानी कुव्वत ने उनको ताकत अता की, और वो ताकत उनको दोबारा उस मकाम पे ले आई कि वो दोबारा उठ खड़े हुए। यही बात है। आप तारीख उठा के देखें, दुनिया में कितनी शोरशें आई। कभी अकबर की शोरश आई, कभी चंगेज व हलाकू आए, कभी किसी और बादशाह ने यहाँ आके दीन के में फितने डाले, और कभी वो दौर भी आया कि मिर्जा कादियानी जैसा कमीना आके ये हमारे ईमानों को खराब करने के लिए बड़े सगीर पाको हिंद में अपनी शोरशों को फैलाने में मसरूफ रहा। लेकिन क्या था, कभी मुजद्दद आजम के नाम से, कभी फारूक आजम के नाम से, कभी मोइनुद्दीन के नाम से, कभी किसी नाम से, कभी ख्वाजा फकीर मोहम्मद के नाम से, कभी अमीर मिल्लत के नाम से, कभी मेर अली शाह के नाम से। ये अल्लाह के बंदों ने हमेशा दीन की मुहाफ़ज़त की और हमेशा हिफाजत की। हजूर ख्वाजा खाजगा बाबा जी अलैहिर्रहमा के बेटे सपूत हजूर ख्वाजा पीर सैयद शाह रहमतुल्लाह अलैह, उनकी एक करामत याद आ रही है कि जब कादियां में शोरश फैली, वहां पे एक बंदे ने खत लिखा, हजूर मैं मफलूज हो गया हूँ, मैं चल फिर नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे ये कमीना कहता है कि मेरी बद्दुआ का समर है, मैं चाहता हूँ मैं ठीक हो जाऊं और इसका ये दावा खत्म हो जाए। आपने रख्ते सफर बांधा, न साथ साल फौज ली, न साथ तीरो तफंग लिए, न ही साथ सिपा ली, न ही साथ तलवारें ली, बल्कि चंद दरवेश थे अल्लाह अल्लाह करने वाले, और वहां से चले कादियान पे जाके डेरा डाल लिया, वहां पे जाके बैठ गए। कहा कि ऐ दावा करने वाले, मेरे नबी का कमाल है कि उसके मेरे नबी को ये रब ने कुव्वत दी है कि वो अंधों के आंखों में उसके पांव की धूल पड़ जाए तो उनको शफा अता करती है। सुभान अल्लाह। मेरे नबी को रब ने ये कुव्वत दी है कि उसके लबेदान से बीमार शफा याब हो जाते हैं। तू अगर नबुव्वत का दावा करता है तो इसको ठीक कर दे। उसने कब ठीक करना था, उसे होना कब था,
वो तो खुद भी ऐसा ही था। तो दोस्ताने करामी, ये दावा चलता रहा, कई दिन तक चैलेंज होता रहा, लेकिन वो ना आना था ना आया। एक दिन जुमे की नमाज हुई, नमाज के बाद मैं हजूर किबला पीर सैयद शाह रहमतुल्लाह अलैह, जो हजूर बाबा जी के सपूत है और हजूर फारूक आजम की 35वें पुश्त में है। माशाल्लाह माशाल्लाह, 35वें पुश्त में, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, 35 पुश्त में, माशाल्लाह, क्या बात है, सुभान तो अल्लाह। उन्होंने खड़े होके कहा, खड़े होके कहा, क्या बात है, मेरे नबी का तो कमाल ये था, तू तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरे नबी के गुलामों को ताकत है। मेरे नबी के गुलामों की ये ताकत है कि वो बीमारों को, मफलूज लोगों को चाहें तो उनको ठीक कर दे। मैं तुझे मोहम्मद अरबी का गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम हुक्म देता हूँ, सुभान अल्लाह, खड़ा हो जा। खड़ा हो गया, खड़ा हो गया, खड़ा होके उसने जब खड़ा हुआ आसा पकड़ाया, कहा जा चल, जरा चल के देखा। वो चला और कई हजार मिर्ज़ई, कई हजार मिर्ज़ई उस महफिल में मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। उन्होंने कादियानियत से तौबा की और इस्लाम कबूल किया। ये वो इस्लाम के बेतेग सिपाही थे जिनकी जिंदगियां इस्लाम की खिदमत के लिए वक़फ़ थी। दोस्ताने करामी, आज हम अपने कलमे पे कायम, अपने दीन की तमाम अजमतों को माने हुए और नबी करीम के दीन को बैन ही पूरे तरीके से हम पे नाफज, ये कमाल और नजरे करम इन्हीं औलियाए उज़्ज़ाम का है। और याद रखो, मुजद्दद को कभी ना भूलना, मुजद्दद वो मोहसिन आज़म है बड़े सगीर के हर मोमिन का। वो ना होता तो आज हम कलमा ना पढ़ रहे होते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसलिए वो जो मैं समझता हूँ मुजद्दद आज़म को मुजद्दद अलिफ सानी नहीं मानते, वो मोहसिन कुश हैं, मोहसिन कुश हैं। मोहसिन कुश किसी का सगा नहीं होता, वो किसी से वफा नहीं करता। याद रखो, जो मोमिन हो वो मोहसिन कुश नहीं होता, वो मोहसिन कुश नहीं होता। हमारे तो अकाबरीन की सुन्नत है कि वो जहां से एक दफा पानी पी लें उस जगह का उसका भी लिहाज रखते हैं। तो जो ईमान दे दे, जो ईमान दे दे उसको भूल जाए, ये कैसे मुमकिन है? तो दोस्ताने करामी, आज इसी पे इख्तिताम, आज की इस खूबसूरत महफिल का इख्तिताम के हम शेख अहमद सरहंदी की बारगाह में अपना मोहब्बतों और अकीदतों का आज ये सफ़र इसी पे इख्तिताम करते हैं। अल्लाह पाक हमें मुजद्दद अलिफ सानी की राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए और बाबा जी चौराही की अता करदा तरीक़त के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। हमारे किबला आलम बाबा जी अलैहि रहमत ने यही मिशन अता किया है कि इश्क सरकार की कंदील जला लो दिल में, बाद मरने के लहाद में भी उजाला होगा। ये दुनिया के तमाम सिलसिलों को तरक कर दो, दुनिया की खराफात से बच जाओ, नबी पाक से अपनी मोहब्बतों के वो पक्के और सच्चे वास्ते कायम कर लो कि रात की तारीकियों में जब तुम सो रहे हो तो तुम्हारे खिलवतों में रात को उठ के बेदार हो के, जब कोई ना देख रहा हो, तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा हो, तो तुम्हारी जबानों पे दुरूद पाक के विर्द जारी हो। याद रखो, ऐसे मोमिन बन जाओ, ऐसे मोमिन बन जाओ जो नबी पे झूम झूम के दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, जो रात की तारीकियों में जाग के नमाज़ें पढ़ते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, जिनकी शर से किसी को जिक्र नहीं पहुंचती, जो अपने बच्चों पे शफकत करते हैं, अपने खानदानों के साथ सिला रहमी करते हैं, अपने खानदानों से प्यार करते हैं, अपने पड़ोसियों के हक अदा करते हैं। याद रखो, मोमिन वो होता है जो दुनिया के लिए मुफीद हो। मोमिन कभी शर वाला नहीं होता, फितना पहुंचाने वाला कभी मोमिन नहीं होता, शर पहुंचाने वाला कभी वली नहीं होता। सुना होगा कि ये बाबा है बड़ा पहुंचे है, साड़ देता है, साड़ने वाला शैतान होता है, वली नहीं होता। क्या बात है, उनके करीब न जाया करो, ला हौला वला कुव्वत पढ़ के दूर भाग आया करो। याद रखो, जो शरीयत का पाबंद हो और तुम्हें फैज पहुंचाए और शर से दूर रखे, वही अल्लाह का वली है। क्या बात है,
अल्लाह अल्लाह। ये सबक है। यहाँ पे हम इकट्ठे इसीलिए होते हैं कि अपनी इस्लाह करें, अपनी तरबियत करें और अपने आप को संवारें। अल्लाह पाक हमें अपने आप को संवारने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खत्म शरीफ पढ़ लें, फिर बाद में बैत कर लेते हैं। यहाँ पे आवाज़ पढ़ो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله सारे अहबाब सुद फातिहा सूरह अखलास तिलावत करें अदर साहब के साथ। जिन्ना दोस्तां ने बैत होना है किबला साहब दे हुक्म मुताबिक अपना सजा ते कर लवो और जो आप फरमानगे वो अपना पढ़ लेना। जिन्ना दोस्तां ने बैत होना है अपना सजा ऊंचा कर लवो। दायां हाथ ऊपर करके जो सिलसिले में दाखिल होना चाहते हैं वो इस नियत के साथ ये कलमात अदा करें और अहद कर लें तो इंशाअल्लाह वो सिलसिले में शामिल हो जाएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन वातूबु अलैहि व अतूबु अलैहि अस्अलुका मिनत तौबा मिनत तौबा 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 इसमें अल्लाह की इजाजत कबूल 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 इस तरह हाथ बांध लें और अल्लाह का जिक्र कर लें अल्लाह 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 Allah, 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 इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नमाज पढ़ा करें, हर नमाज के बाद दुरूद शरीफ पढ़ा करें कम से कम 11 दफ़ा। फजर की नमाज और इशा की नमाज के बाद मुराक़बा किया करें, अल्लाह का जिक्र किया करें बाकायदगी के साथ, और दीन की राहों पे चलने की कोशिश करें और तरीक़त की राहों को अपनाने की पूरे तरीके से सही करें। अल्लाह पाक तुम्हें इस्तकामत अता फरमाए। अब दुआ के लिए हाथ उठाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम व सल्लु अलैहि। ऐ मौला, ऐ मेरे मालिकुल मुल्क, ऐ मेरे करीम रब, तेरी अता करदा तौफीक व बसात से तेरे बंदे इकट्ठे हुए जिक्र अज़कार में इकट्ठे रहे। मौला करीम, इन्होंने नबी रहमत सैयद कौनैन के जिक्र पाक सुने, आका करीम की नातें सुनी, आका करीम के ग़ुलामों के तज़किरे सुने, सालिहीन व मुक़र्रबीन के तज़किरे सुने। मौला करीम, जितने साले अमल किए, ये लंगर के एहतमाम हुए, हकीम साहब और इनके रफ़ाक़ा ने दिन रात मेहनत करके इस खूबसूरत पिंडाल को सजाया, हाज़रीन को इकट्ठा किया। मौला करीम, जितनी सही जितनी काविशें हुई ये सारी कबूल फरमा। मौला करीम, इनका सवाब मेरे नबी पाक सैबुल औलाक मदनी ताजदार सरकार मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि तहियत व सना की बारगाह में पेश फरमा। आका करीम के तवस्सुल से सारे अंबिया की बारगाहों में, उम्महातुल मोमिनीन के हजूर अहले बैत अतहार की बारगाहों में, शुहदाए करबला की बारगाह में और मेरे आका के असहाब की बारगाहों में पेश फरमा। तरीक़त के अकाबरीन के हजूर, ताबीन व तबा ताबीन के हजूर और सलासल के बुजुर्गान दीन की बारगाहों में इसका सवाब पेश फरमा। और मौला करीम खसूसियत से सिलसिला नक्शबंदिया, चिश्तिया, कादरिया, सुरवर्दिया, ओवैसिया और के जमी बुजुर्गान दीन के हजूर इसका सवाब पेश फरमा। और खसूसियत से हजूर शेख अहमद सरंदी, हजूर गौस समदानी, हजूर सैयद अली हिजवेरी, हजूर मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, हजूर बाबा फरीद गंजे शकर के हजूर इसका सवाब पेश फरमा। हजूर बहावुद्दीन नक्शबंद शहनशाह बुखारा की बारगाह में, हजूर ख्वाजा खाजगां बाबा नूर मोहम्मद, बाबा फ़कीर मोहम्मद, बाबा सैयद शाह रहमतुल्लाह अलैह, हजूर ख्वाजा पीर मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह, हजूर ख्वाजा पीर अल हाफिज पीर गुलाम नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह के हजूर इसका सवाब पेश फरमा। मौला, जितने हाजरीन आए, बैठे, एहतिमाम में शामिल हुए और जो जितने लोग इसमें मसरूफ रहे, इनके वालिदैन अबोचद में से जो चले गए, उनकी रूहों को इसका सवाब
पहुंचा और उनकी बख्शिश फरमा। मौला करीम अपने करम से, अपने फजल और अपनी रहमतें सबके शामिल हाल फरमा। ए रब्बे कायनात, अपने हबीब पाक सैबिल औलाद की जोड़ों की खैरात हमें ईमान कामिल अता कर, नबी पाक का गुलाम बना और आकाई करीम से मोहब्बत करने वाला, वारफ्ता अकीदत रखने वाला, नबी पाक पे झूम झूम के दरूद पाक पढ़ने वाला और आकाई करीम से वारफ्ता अकीदत रखने वाला, गैर मशरूत प्यार करने वाला और नबी पाक सैयद कौनैन मदनी ताजदार की गुलामी में जिंदगी बसर करने वाला बना दे। मौला करीम इस जमात को की जमीयत को बरकत अता फरमा और इन्हें दुनिया की रिया से, बेरारवियों से, गुमराहियों से और दुनिया की खराफात से महफूज फरमा। मौला करीब अपने फजल से इन्हें तरीकत का राही बना दे, इन्हें इस्लाफ की राहों पे चलने की तौफीक अता कर। मेरे मौला इन तरीकत के राहियों को, इन बाबा जी चौराही के रास्ते पे चलने वालों को, एक ख्वाजा फ़कीर मोहम्मद के आस्थाने से वाबस्ता इन इरादतमंदों को की मोहब्बतों में बरकत अता फरमा। मौला करीम इनके रहन सहन में पाकीज़गी फरमा और इन्हें सोमो सलात का पाबंद बना, अहकाम शरिया पे अमल करने वाला और आकाई करीम सैयद कौनैन की सुन्नतों पे चलने वाला मुसलमान बना। मौला करीम इनके दुनिया की खराफात इन्हें दुनिया की खराफात से पाक कर दे, इन्हें शैतानों से बचा, फितना फैलाने वाले इंसानों से बचा, खराफात फैलाने वाले शैतानों से बचा, दुनिया में बुग़्ज़ और अनाद का बीज बोने वालों से बचा, दुनिया में अनाद और फितने पैदा करने वालों से महफूज फरमा। इनकी सच्चाई में मजीद बरकत अता फरमा, इनकी शाइस्तगी में मजीद बरकत अता फरमा, इनके अमल में मजीद पाकीज़गी अता फरमा और मौला करीम इनको इनके ईमानों के मदारिज को बुलंद कर दे, इनके ईमानों के मदारिज को बुलंद कर दे, इनके इश्क व अकीदत के वास्तों को मजीद तरक्की अता फरमा, इनको रास्ते पे चलने की तौफीक अता कर। ए अल्लाह पाक, अपने नबी पाक के सदके से, नबी के यारों के सदके से सैयदना अबू बकर सदीक का वास्ता, सैयदना उमर फारूक का वास्ता, सैयदना अली करमुल्लाह वजुल करीम का वास्ता, सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन का वास्ता, खसूसियत से मेरे आका के गुलामों का सदका और गुलामों के गुलामों का सदका, शेख अहमद सरंदी का सदका, शेख अहमद सरंदी का वास्ता, हमारे ईमानों को बका और पाकीज़गी अता कर, हमारे मुल्क को इस्तेकाम अता फरमा, हमारे मुल्क को जुग्राफियाई और नजरियाती सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ अता फरमा, माशी बहरान इस मुल्क से दूर फरमा और इस मुल्क की माशी निज़ाम को मुस्तहकम बना दे। मौला करीम नाअहल और बदकार हुक्मरानों की शर्ते से महफूज फरमा, बेहतर और साले और पाकीज़ा सोच रखने वाले, नजरिया पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले, आकाई करीम नबी पाक सैयद कौनैन से मोहब्बत करने वाले हुक्मरानों की जमात इससे नसीब फरमा। मौला करीम हमारे इस मुल्क को इस्लाम का किला बना, मौला करीम इनको शोरशों से पाक फरमा दे, तागूत की शर से, दुनिया की गैर मुस्लिम तागूती कुव्वतों की शर से इस मुल्क को महफूज फरमा। मौला करीम इसको, ये तेरे नबी की जोड़ों की खैरात, ये तेरे नबी के जोड़ों का सदका हमें मिला था, मौला करीम तेरे औलिया की दुआओं का समर था, ये तेरे औलिया की दुआओं का समर था। मौला करीम इस मुल्क को इस्तेकाम अता कर और पाकिस्तान को रहती दुनिया तक मुसलमानों का कला बना दे और मौला करीम यहाँ के बासियों को अमन अता फरमा, आफियत अता फरमा। वो जो सैलाब में बेघर हुए, वो जिनके घर टूट गए, जिनकी फसलें तबाह हो गईं, मौला करीम तेरे बारगाह में कोई कमी नहीं, मौला करीम उनको खाना भी अता कर दे, उनको घर भी अता फरमा दे। मौला करीम तू देने वाला है, तू रब्बुल आलमीन है, तू सबको रोजी देता है, तू उस परिंदे को भी देता है जिसका कर नहीं होता, तू उस कीड़े को भी देता है जिसके पास कुछ नहीं होता। मौला करीम उन लोगों को जिनके पास न रहने के लिए मकान है, न उनके लिए खाने के लिए कुछ रोटी है, मौला करीम अपनी गैबी कुव्वत से उन पे वो तो आम नसीब फरमा उन्हें, और वो अपने आसमानों से वो खुराक उन्हें अता फरमा कि वो सैर हो जाएं और उनकी भूखें ख़त्म हो जाएं।
ए रब्बे कायनात अपने करम से हमें अपने उन भाइयों की मदद की तौफीक अता फरमा। ए रब्बे करीब अपने करम से हमारे हाल भी बेहतर फरमा, अहवाल भी बेहतर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही नूर अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन।